1971 में राजा महाराजाओं के प्रीवे पर्स यानी राजसी अधिकार खत्म कर दिए गए थे, लेकिन राजा महाराजाओं के राजसी ठाट बाट अभी भी कायम है। इसी ठाट बाट से दिख रहा है राजनीति में रजवाड़ों की सियासत का रंग। ग्वालियर से चुनाव लड़ रही यशोधरा राजे की ये तुर्राबाजी देखिए। परंतु आपको भी, अरे साहब आप शांत रहो ना, हम देख लेते ना चुनाव की बात। अभी चुनाव तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, आचार संहिता लगी है, पर हमारी जिम्मेदारी बनती है। पर वो दादा वहाँ बीड़ी पी रहे हैं, और वो बीड़ी पियेंगे तो उनके फिर फेफड़े खराब नहीं होंगे क्या? और फेफड़े खराब होंगे तो फिर कहाँ जाओगे? अस्पताल। और फिर अस्पताल जाओगे तो कहोगे कि भैया दीदी आप हमें मदद करो। ऐसे मत करो साहब, आप परिवार के हो, क्यों अपने फेफड़े को खराब करना? पर उनको पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग साहसी लोग हैं, और साहस लेके और चुनौती लेके हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी। शांत रहो, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, शांत रहो माताएं, मैं आपके लिए ही ये संघर्ष कर रही हूँ। मैं आज संसद बन के यहाँ आऊंगी आपके काम के लिए, पर जब तक आप सुनोगे नहीं दोनों कानों से, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जस्ट 5 मिनट के लिए आप शांत रहो, 5 मिनट। यशोधरा को जनता की आवाज परेशान करती है तो गुना से चुनाव लड़ रहे ज्योतिरादित्य का ये तेवर देखिए। एक भी नौजवान का वोट, एक भी महिला का वोट न छूटे। नीली घूंघट वाली मत भूलना। हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, पीछे मत देखो। एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए। और ये नहीं कि अरे कच्छू का है बाबा, सिंधिया जी तो जीत ही रहे हैं, हमारा एक वोट से क्या होने वाला, ये बात भी बहुत चलता है जी। और गुलाबी घूंघट वाली समझ गई कि नहीं? हाथ उठा लो अगर समझ गई तो, हाथ उठा लो अगर समझ गई तो हाथ उठा लो। अरे गुलाबी घूंघट वाली बाबा। हाँ, चुनाव के बाद उसका क्रियान्वयन भी शुरू होगा। सब स्टेशन लगेंगे, ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि होगी, 450 नए डीपी लगेंगे। और ये तार है ना, पतली तार, मोटी तार, कश्मीर से कन्याकुमारी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर की तार केवल शिवपुरी जिले में अकेले, नया तार गांव-गांव तक आपके खेत तक बिछ जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ये सोनिया गांधी जी का हाथ है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का हाथ है, ये राहुल गांधी जी का हाथ है, ये कांग्रेस का हाथ है, ये हाथ आपका हाथ है। ये विकास का हाथ है, ये प्रगति का हाथ है, ये न्याय का हाथ है। ये हाथ वो हाथ है जो आपका साथ जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस हाथ में अगर विश्वास है तो आओ मेरी जनता, इस हाथ में अपना हाथ था। इधर कतई शाही तेवर हैं इन सब के लोकतंत्र में भी। अब बात दूसरे शाही प्रत्याशियों की। यह है भंवर जितेंद्र सिंह, जो अलवर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भंवर सिंह और उनकी पत्नी अंबिका सिंह, जो हिमाचल राजघराने की है, आजकल राजमहल के शाही आराम छोड़कर अलवर की तपती गर्मी में घूम घूम कर अपने पति के साथ वोट की अपील कर रही हैं। भंवर राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। इनकी मां अलवर की राजमाता महेंद्र कुमारी 1991 से 1996 तक बीजेपी की तरफ से अलवर से सांसद रह चुकी हैं। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गई थी। नहीं, देखिए, एक जब से राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं और खासतौर से यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, देश भर का जो युवा है वो एक राहुल जी को अपना नेता मानता है। चल रहा है ये अलवर के जो लोगों का चुनाव है, पूरे जिले के लोगों का चुनाव है, सब हमारे साथ। जोधपुर में मोर्चा संभाल रही हैं महाराज गज सिंह की बहन चंद्रेश कुमारी, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में उतरी हैं।
यूं तो चंद्रेश कुमारी हिमाचल के एक राजघराने में ब्याही हैं और वहां से कांग्रेस की विधायक और सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन जीतने की आस लिए वो हिमाचल के पहाड़ों से उतरकर मारवाड़ के रेगिस्तान में चली आई हैं। रोचक बात यह है कि उनके भाई गज सिंह बीजेपी के समर्थक रहे हैं, लेकिन बहन की खातिर उन्होंने पाला बदल लिया है। गज सिंह का पूरा परिवार चंद्रेश कुमारी के लिए वोट मांग रहा है। इसमें चंद्रेश कुमारी की भतीजी राजकुमारी शिवरंजनी भी हैं, जो अपनी भुआ के लिए वोट मांग रही हैं। मैं आज आप लोगों के बीच एक अर्ज लेन आई हूँ। चंद्रेश कुमारी जी जो हमारा भरोसा भी लागे अठू उम्मीदवार बनिया है और अठरा बेटी है, इन वास्ते आपकी समस्या दुख दर्द सब समझे। इनसे मिलिए, ये हैं इजराज सिंह। यहाँ भी पति का साथ निभाने के लिए इजराज की पत्नी कल्पना सिंह तपती गर्मी का सामना करते हुए हर मोर्चे पर उनके साथ खड़ी दिखाई देती हैं। कोटा राजघराने के इजराज सिंह पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। इनके पिता बृजराज सिंह झालावाड़ और कोटा से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। जो राजा महाराजा चाहे हुआ, अब वो तो पुरानी बात होगी। और अब आज का आपका दरबार से आजकल आपके दरबार में आए थे और यही कहना चाहूँ तो कि हमारा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, आभार भी खुला। कोटा से ही सटे झालावाड़ 12 की लोकसभा की सीट से दुष्यंत सिंह दूसरी बार लगातार जीत के लिए सुबह शाम एक किए हुए हैं। दुष्यंत सिंह की पत्नी निहारिका सिंह भी राजघराने की हैं और वो भी अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई हैं। धौलपुर राजघराने की बहू और ग्वालियर राजघराने की बेटी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया अपने बेटे की ताजपोशी के लिए पसीना बहा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कितनी माताएं और कितने परिवार के लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा ऐसा हो, जो उनके पदचिन्हों पे चले और जो उनको पूरी तरह से सिर झुका के उनके सामने खड़ा रहे। ये मेरा सौभाग्य है और मैं समझती हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि हमको एक ऐसा बच्चा अपने परिवार के अंदर मिल जाए तो वो हमारी सबकी इज्जत रखेगा। कोई भी काम मैं करता हूँ तो मैं अपनी माँ के आज्ञा के बुरा नहीं करता। मेरी माँ मेरे लिए देवी समान है। मेरी माँ मेरी प्रेरणा की स्रोत है। इसके अलावा जसोल ठिकाने के मानवेंद्र सिंह भी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह बाड़मेर से किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार राजस्थान की राजनीति में लगा है रजवाड़ों का मेला और इस मेले में दिख रहे हैं अलग अलग रंग। राजस्थान में यूं तो राजा महाराजा स्वतंत्र पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ते रहे हैं और इनमें जयपुर की राजमाता गायत्री देवी भी शामिल रही है। इन राजपूतों का, इन राजघरानों का झुकाव आमतौर पर बीजेपी की तरफ रहा है, लेकिन पहली बार अशोक गहलोत ने राज परिवार के सदस्यों को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। लोगों का यह भी कहना है कि अशोक गहलोत इस तरह से अपने नए राजनीतिक समीकरणों को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से मारवाड़ में वो जाटों के खिलाफ एक राजपूत को और अलवर में यादवों के खिलाफ एक राजपूत को उतार रहे हैं। कैमरामैन नौशाद अली के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, स्टार न्यूज।